अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर विद फ़हीम अख्तर। लास्ट टाइम मैंने 2019 के इंग्लिश लिटरेचर के पास्ट पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व किया और उसमें जो मेल एंड फीमेल बोथ बीपीएससी का, क्योंकि सिलेबस जो लेटेस्ट सिलेबस है वो उसी से शुरू होता है। 2019 को पहला पेपर हुआ था इसी न्यू सिलेबस से रिलेटेड। तो उसके बाद फाइनल जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर हुआ 2024 में हुआ और उसके बाद नहीं हुआ। तो चलें आज जो है 2024 के एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चंस को वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मेल पोर्शन से। ये रहा आपके सामने इंग्लिश लिटरेचर 2024 का मेल पेपर। चलें इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु गैव द स्लोगन बैक टू नेचर। जो बैक टू नेचर है एक स्लोगन है, वो किसने दिया था? सो दिस एक्चुअली वाज गिवन बाय रोसो। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौर में रोसो ने दिया था बैक टू नेचर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ्स लॉन्ग पोएम। जो विलियम वर्ड्सवर्थ का लॉन्ग पोएम है उसका क्या नाम है? यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, तो इसका जवाब है द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड इज एक्चुअली द लॉन्ग पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। द थर्ड क्वेश्चन इज नेगेटिव कैपेबिलिटी टू कीट्स मीन्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो सही नहीं है। इसमें नेगेटिव कैपेबिलिटी का असल में मतलब ये है कि इंसान जो है कोई राइटर या पोइट जो है कोई भी चीज़ के हवाले से लिखता है तो बिना साइंटिफिक एविडेंस देखे, बिना लॉजिक को देखे डायरेक्टली जो है उसके बारे में डिस्कस करे, बात करे। अभी जो जॉन कीट्स डायरेक्टली कहता है आई थिंक ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। वो साइंस को नहीं देखता कि साइंस जो है ब्यूटी के बारे में क्या कहता है या लॉजिक क्या कहती है। उसकी नज़र में जो ब्यूटी है वो हमेशा फॉर एवर लॉन्ग लास्टिंग है। सो वो डायरेक्टली अपनी पोइट्री में ये कहता है। तो ये है नेगेटिव कैपेबिलिटी। असल में ये मैंने बुक में डिटेल से भी दिया हुआ है, आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ फेमस एलिजी रिटन बाय शैले। मैंने बताया था एलिजी कहते हैं मर्सिया को जो किसी की डेथ के ऊपर लिखी जाए। तो शैले ने ये किसके ऊपर लिखा था एक एलिजी जिसको एडोनाइस कहते हैं? तो इसका आंसर है एडोनाइस। ये असल में लिखा था जॉन कीट्स की डेथ के ऊपर पारसे शैले ने। Fifth question is what period in English literature is called the Augustine's age। जो अगस्टन एज है इस पीरियड को ये कौन से जो है सेंचुरी में हुआ? दैट द आंसर इज अर्ली 18th सेंचुरी। असल में ये न्यू क्लासिकल एज का भी हिस्सा है और पॉप की हिस्ट्री भी इसी में आती है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज द लिटरेरी फिगर हु हैड द मोस्ट प्रोनाउंस्ड इफेक्ट ऑन कीट्स। जो कीट्स जिससे मुतासिर हुआ सबसे ज़्यादा वो शेक्सपियर के ऊपर हुआ। द आंसर इज विलियम शेक्सपियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग जॉनरास डिड विक्टोरियन लिटरेचर अचीव इट्स ग्रेटेस्ट सक्सेस। ये मोस्ट फेमस है, विक्टोरियन एज मशहूर ही है नावल के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत से ज़बरदस्त नावलिस्ट जो है उनकी इमरजेंस हुई। सो विक्टोरियन एज इज़ known for novel. The next question is in memoriam by Tennyson is। in memoriam मैंने पिछले ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आया था, ये जो टेनिसन ने लिखा ये क्या है? सो दैट इज एन एलिजी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट एलिजी मीन्स अ पोएम विच इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन। सो ये ए.एच. हलाम के ऊपर टेनिसन ने लिखा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिकन्स gives a tragic picture of the French Revolution in the novel। चार्ल्स डिकन्स जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक पिक्चर देता है किस अपने नावल में? सो द आंसर इज अ टेल ऑफ टू सिटीज़। यहाँ पे वो जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्या करता है, पोर्ट्रे करता है अपने नावल में। द लास्ट एमसीक्यूज इज गुलिवर्स ट्रैवल इज अ। गुलिवर्स ट्रैवल जो जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था ये क्या है असल में? ये एक सैटारिकल पोएम है। सो द आंसर इज एक्चुअली सटायर। अभी जो है वो थे एमसीक्यूज। अभी ये बी है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज एट द बिगनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी द आउटस्टैंडिंग ह्यूमनिस्ट, ये खाली जगह है, wrote his utopia in which he gave a profound truthful
picture of the people's suffering and put forward his deal of a future happy society. ये किसने लिखा था? थॉमस मोर। थॉमस मोर ने जो है यूटोपिया अपने बुक में यही मेंशन किया था कि ही वांटेड एन आइडियल लाइफ फॉर पीपल. The next fill in the blank is the Romantic Age began with the publication of lyrical ballads. The answer is lyrical ballads of. I'm talking about the second question. The third question is the heard melodies sweet but those unheard are sweeter appeared in the poem entitled. ये जो है ओडोना ग्रैशनर ने अर्न में लिखा था. किसने? जॉन कीट्स का ये एक जो है पोइट्री है, उसका एक ओड है, ओड ऑन ग्रैशनर. फिर है फोर्थ, a poem that deals in an idealized way with shepherds and rustic life is known as a pastoral poem. उसका आंसर क्या है? A pastoral poem. जो शेफर्ड लाइफ और रस्टिक लाइफ यानी विलेज लाइफ को डिस्कस करता है, उस टाइप ऑफ पोएम को कहते हैं pastoral poem. The last fill in the blank is the term mime, which denotes a type of drama in which an actor tells a story by means of gestures originated in एंशियंट ग्रीस. ये जो है एंशियंट ग्रीस के दौर में माइम जो है इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें जेस्टर्स के जो है थ्रू जो है एक्ट जो है वो क्या किया करते थे? एक्टिंग किया करते थे ड्रामा में. सो ये रहा आपका फिल इन द ब्लैंक्स. अभी है लास्ट हमारे पास, दैट इज मार्क ट्रू और फॉल्स. सी द फर्स्ट वी हैव शेक्सपियर कंपोज्ड मच ऑफ हिज प्लेज इन आइम्बिक पेंटामीटर. बिल्कुल ये ट्रू है, क्योंकि शेक्सपियर के मोस्ट ऑफ द पोएम जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर पे बेस्ड थे. द सेकंड क्वेश्चन इज रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी कंटेंट्स दैट सेक्सुअल आइडेंटिटी इज नॉट फिक्स्ड एंड इंस्टेड इट इज जनरेटेड बाय कल्चरल फोर्स. ये फाज है. उसकी वजह क्योंकि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी वो बेस्ड है किसी भी पोइट्री को जो रीडर के पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को कंसीव करना. सो दैट इज एक्चुअली false. The third question is correct and incorrect. I'm talking about Robert Browning was appointed as a poet laureate after William Wordsworth. So that is false. अभी poet laureate जो है वो उस वक्त member of रॉयल हाउस होल्ड का एक जो है पोइट जो है वो अपॉइंट किया जाता था. तो ये जो है फाज है एक्चुअली. फोर्थ, द कंसेप्ट ऑफ अदरनेस इज रिलेटेड टू पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी. ये बिल्कुल ट्रू है. अभी देखिए पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी अदरनेस जो है वो उसी से रिलेटेड है, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियलिज्म थ्योरी में अदरनेस एक बेसिक और मेन जो है कंपोनेंट रहा है. द लास्ट क्वेश्चन इज hermeneutics is a term that describes the absence of rational others in the canon. That is false. hermeneutics असल में एक वर्ड है जो है इसको जब रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है या किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़्यादातर बाइबल कंटेक्स्ट को जो है देखने के लिए. सो hermeneutics उसको कहते हैं, ना कि इसको जो यहाँ पे लिखा गया है. सो ये रहा 2024 का मेल जो है मेल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप हमने सॉल्व किया. आई होप आप समझ गए होंगे. अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह 2024 का फीमेल का जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करके वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच.